जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेज में। मैं हूं पुष्पराज त्रिपाठी और आज हम आयु संबंधी प्रश्नों पे जो समस्या होती है उस समस्या को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ए की वर्तमान आयु वर्तमान आयु 30 वर्ष है। अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी तो कितनी होगी 5 वर्ष बाद आयु? बोलो, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? 5 जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 2 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी तो कितनी रही होगी? 2 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी? 2 वर्ष पहले रही होगी 28। तो इतना तो सभी को पता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति बी है जिसकी 3 वर्ष पहले की आयु थी 15 वर्ष। 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का था। तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 15 3 18 हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि 5 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी इसकी तो 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 18 5 23। तो इतना सभी को पता है। आगे बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि ए की 2 वर्ष पहले जो आयु थी वो थी 28 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? तो 7 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी उसकी? यानी पहले हम क्या करेंगे? पहले हम वर्तमान निकालेंगे। तो 2 साल पहले आयु क्या है उसकी? 28 साल है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगी? यानी 2 साल पहले था वो 28 साल का, तो वर्तमान में कितना हो गया? 30 वर्ष का। 7 साल बाद कितना हो जाएगा वो? 37 वर्ष का। कितने का हो जाएगा? 37 वर्ष का। तो हम देख रहे हैं कि 2 साल पहले जो आयु थी वो कितनी थी? 28 वर्ष। 7 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। यानी कि जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कहां? फ्यूचर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? आयु हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं, भविष्य की बात करता हूं कि 4 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, तो 4 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी तो कम रही होगी। तो जब हम भविष्य की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? आयु बढ़ती है। और जब हम पास्ट की तरफ जाते हैं तब क्या होता है? आयु हमारी घटती है। ठीक है, तो हमें पता है प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 साल पहले आयु थी 28 वर्ष, तो 7 साल बाद आयु क्या हो जाएगी? तो 7 साल बाद आयु क्या हो जाएगी? तो यानी इन समय का डिफरेंस कितना है? 2 साल पहले और 7 साल बाद, तो कुल डिफरेंस कितना हो गया? 9 वर्ष हो गया। और हम कहाँ जा रहे हैं? भविष्य की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी आयु बढ़ेगी। तो 2 वर्ष पहले थी आयु 28 वर्ष, तो 7 साल बाद आयु क्या हो जाएगी? 7 साल बाद आयु हो जाएगी, यानी 7 2 9 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, अच्छा बताइएगा, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक बी है जिसकी 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की जो आयु है वो दी हुई है 25 वर्ष। कितनी दी हुई है? 25 वर्ष। मैं कह रहा हूं कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? 2 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? कितनी होगी? फिर से गलत क्या? 30 वर्ष नहीं होगी, 2 वर्ष पहले की आयु पूछ रहे हैं। तो 2 वर्ष पहले की आयु पूछ रहे हैं तो क्या हम कहां जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं ना। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? घट जाएंगे, आयु घटेगी। तो समय का अंतर कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। तो आयु कितनी हो जाएगी? आयु हो जाएगी हमारी 20 वर्ष। या फिर हम कहें कि वर्तमान निकालें पहले, तो वर्तमान निकालेंगे तो वर्तमान आयु क्या आएगी? अगर हम वर्तमान आयु निकालते हैं तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? भाई 3 साल बाद 25 के हो रहे हो ना, 3 साल बाद 25 के हो रहे हो, तो वर्तमान में कितने के रहे होगे? वर्तमान में रहे होगे 22 वर्ष के। 2 साल पहले कितने के थे? 20 वर्ष के। तो इतना ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये थी बात जब एक व्यक्ति हो।
जब दो व्यक्ति हों तब कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग दिया हुआ है, आयु का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 35 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 वर्ष दिया हुआ है। मैं कहूं कि 4 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो 4 साल बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ए और बी दो लोग हैं, कह रहा है वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 35 वर्ष है। तो 4 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो ए भी 4 साल बढ़ेगा और बी भी 4 साल बढ़ेगा, दोनों 4 साल बढ़ेंगे, तो कुल कितना बढ़ जाएगा? 35 प्लस 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 43 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, दोनों के दोनों बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आयु? 43 वर्ष। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर लिखा हुआ है प्रश्न में, 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है कि ए है, बी है और सी की 2 वर्ष पहले की आयु का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72 वर्ष दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए बी सी की 2 वर्ष पहले की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद की आयु का योग क्या होगा? देखो, अगर माइनस कर लिया यानी पहले की आयु की बात कर रहा है, ये हमने चिन्ह लगा लिए हैं, माइनस पहले की आयु प्लस बाद की आयु, यानी 2 वर्ष पहले की आयु का योग दिया हुआ है 72 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद की आयु का योग कितना होगा? तो समय का डिफरेंस कितना है? यानी एक व्यक्ति कितना बढ़ेगा? फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं ना, तो आयु क्या होगी? आयु में वृद्धि होगी, तो कितना बढ़ेगा? 5 वर्ष बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 5 वर्ष एक व्यक्ति बढ़ेगा। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों व्यक्ति क्या होंगे? 5 साल बढ़ जाएंगे। तो 72 वर्ष 2 वर्ष पहले की आयु का योग है, और अगर हम 2 वर्ष पहले की आयु का योग है, 3 वर्ष बाद की आयु के योग की बात करें तो कितना बढ़ जाएगा? 15 वर्ष, यानी 5 साल तीनों लोग बढ़ जाएंगे। तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 वर्ष हो जाएगा। ठीक है? क्या? अच्छा हाँ, योग गलत लिखा है ना हमने। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87। तो आयु संबंधी प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको आयु निकालना आ गया, जो मैंने अभी समझाया, तो आगे के प्रश्नों में हमें सिर्फ यही करना है। ठीक है? तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राम की आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? तो ये क्या कह रहा? राम की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। राम की आयु कितनी है? 25 वर्ष। नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कब की आयु दी हुई है, वर्तमान की दी हुई है, 2 साल पहले की दी हुई है या 4 साल बाद की दी हुई है, तब हमें वहां पे कुछ भी नहीं सोचना है, क्या मानना है कि वो वर्तमान की आयु दी हुई है। यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राम की आयु 25 वर्ष है, कब की है नहीं पता है। तब जब नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि वर्तमान की आयु है। तो राम अगर वर्तमान में 25 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, देखिए, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा 25 वर्ष है। राम की आयु कितनी है? राम की आयु है 20 वर्ष और श्याम की आयु है 25 वर्ष। कह रहा 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष बाद अगर हम यहां पे योग देखें तो वर्तमान में योग कितना है? 45 है। 2 वर्ष बाद आयु का पूछ रहा है योग, तो ए बढ़ जाएगा 2 वर्ष, यानी राम बढ़ जाएगा 2 वर्ष और श्याम भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो आयु का योग कितना हो जाएगा? 49 वर्ष हो जाएगा। 49 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हो गया 49 कर लो किसी को, 49 आ रहा है आंसर। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न में क्या कह रहा है कि राम तथा श्याम की वर्तमान आयु 20 तथा 25 वर्ष है, तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 2 साल बाद का योग पूछ रहा है।
तो राम भी बढ़ गया 2 वर्ष और श्याम भी बढ़ गया 2 वर्ष, 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष जुड़ जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले आयु का योग क्या था, 45 वर्ष। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अनुपात दिया हुआ है, जो हमें अनुपात दिया हुआ है ए बी और सी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। ये कब का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वर्तमान का, ये क्या दिया हुआ है, वर्तमान का। और प्रश्न में कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, और जो योग दिया हुआ है a + b + c जो दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 45 वर्ष, वो कब का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का। पहले का मतलब माइनस कर लिया कि पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो योग दिया हुआ है वो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, और जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ। तो हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। बराबर कैसे कर लेना है, अगर हम अनुपात वर्तमान का रख रहे हैं तो योग भी हम वर्तमान का ही रखेंगे। हम मान लेते हैं कि ए की आयु कितनी है, x है, बी की आयु कितनी है, 2x है, और सी की आयु कितनी है, 3x है। वर्तमान की आयु हमने मान लिया कि वर्तमान की आयु अनुपात में लिखा हुआ है, तो अनुपात में कितना, x, 2x और 3x है। कह रहा है कि योग, अब आप ये बताओ कि अगर 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 45 वर्ष, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 5 साल बढ़ेगा, तीन लोग हैं, 5 साल पहले इनकी आयु का योग 45 वर्ष था, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान में 5 साल पहले की बात कर रहा है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो 5 साल तीनों लोग बढ़ेंगे। पहले की बात कर रहा है कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ेंगे, यानी वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में योग हो जाएगा कितना, 60 वर्ष हो जाएगा। तो देखो वर्तमान में अनुपात दिया हुआ था 1:2:3, हमने अनुपात रख लिया, और योग कितना दिया हुआ है, 60। योग किया तो कितना, 3 2 5 1, 6x बराबर कितना, 60, तो x बराबर कितना, 10 आ गया। अब x बराबर 10 आ गया है, तो क्या पूछ रहा है, तो b की 5 वर्ष बाद आयु क्या है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इस 10 का मान, अगर हम यहाँ पे 10 का मान यहाँ पे रखते हैं 2x में, तो ये क्या आएगी, b की वर्तमान आयु आएगी, क्योंकि अनुपात किस में लिखा हुआ है, वर्तमान में लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, वर्तमान आयु आएगी। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष, 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। समझ में आ रहा है ना, क्यों, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को, दो जवाब सभी लोग, सेम प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है कि ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था, 1:2:3 दिया हुआ था। तो हम मान लेते हैं कि 6 साल पहले इनकी आयु, देखो 6 साल पहले इनकी आयु x, 2x और 3x थी। हमने यहां पे मान लिया कि इनकी आयु कितनी थी, x थी, 2x थी और 3x। कब की, अनुपात कब का दिया हुआ, जब का अनुपात दिया हुआ है तभी का मान लिया कि 6 वर्ष पहले की आयु a की थी x, b की थी 2x और c की थी कितना, 3x। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, वर्तमान में आयु का योग दिया हुआ है 90, तो वर्तमान में योग 90 दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, तो a भी 6 साल घटेगा, b भी 6 साल घटेगा और c भी 6 साल घटेगा, तो तीनों 6 साल घट जाएंगे, तो कितना घट जाएगा, 18 साल घट जाएगा।
वर्तमान का योग दिया हुआ है 90, वर्तमान का योग दिया हुआ है 90। अगर मैं कहूं कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों में 6 घटाना पड़ेगा, यानी 18 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 90 में 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 72। और यहाँ पे कितना हो गया, 6x, और 6x का मान कितना आ गया, 72। x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, तो C की 2 वर्ष बाद आयु ज्ञात करें। C की 2 वर्ष बाद आयु ज्ञात करें, तो C की वर्तमान आयु कितनी है, C की वर्तमान आयु, C की 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है। देखो ये हम अगर यहां पे रखेंगे तो अनुपात किस में दिया हुआ था, 6 वर्ष पहले में दिया हुआ था। तो C की 6 वर्ष पहले की आयु क्या है, 3x। यहां पे मान रखा तो कितना हो गया, 12 36। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष पहले था 36 वर्ष का, तो वर्तमान में कितने को जाएगा, 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 44। या फिर हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं तो आयु का अंतर कितना, 6 और 2 8, तो कितना जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44 वर्ष। यानी C की 2 वर्ष बाद की आयु कितनी जाएगी, क्या क्या, ये -6 मतलब 6 वर्ष पहले की लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6 वर्ष पहले लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला प्रश्न, देखो ये प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। इस प्रश्न में राम तथा श्याम की औसत आयु जो दी हुई है 34 वर्ष दी हुई है। 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है। औसत पढ़ा है आप लोगों ने, औसत क्या होता है, औसत सभी लोगों ने पढ़ रखा है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो अगर मैं कहूं कि योग बराबर कितना हो जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि राम तथा श्याम की औसत आयु 34 वर्ष है। तो राम तथा श्याम की औसत आयु अगर 34 वर्ष है तो मैं कहूं कि राम और श्याम की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, 34 गुणा संख्या कितनी है, 2। समझ में आया कि नहीं, कह रहा है कि राम तथा श्याम की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष है। तो राम और श्याम की औसत आयु 34 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। इनकी आयु का योग कितना हो गया, 68 वर्ष हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब अनुपात कब का दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 14 और 5 लिखा हुआ है। ये जो अनुपात लिखा हुआ है 14 5, 4 वर्ष बाद का लिखा हुआ है। और जो ये योग दिया हुआ है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये कह रहा है कि 34 वर्ष है। तो हम क्या मानेंगे कि ये कब का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग कितना है, 68 है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने यहाँ पे राम की आयु मान ली कि 14x है और श्याम की आयु मान ली कि 5x है, कब की, 4 वर्ष बाद की, क्योंकि अनुपात किस में लिखा हुआ है, 4 वर्ष बाद का लिखा हुआ है। तो अनुपात हम वैसे ही मानेंगे कि 4 वर्ष बाद की आयु कितनी है, राम की 14x है और श्याम की कितनी है, 5x। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, ये हो गया। और वर्तमान आयु का योग दिया हुआ था 68, तो इसको भी हम कहां ले जाते हैं, 4 वर्ष बाद। तो अगर मैं कहूं कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो राम भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा और श्याम भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 वर्ष। 8 वर्ष बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 वर्ष। यहां पे कितना हो गया, 19x का मान कितना, 76, तो x का मान कितना, 4। x का मान 4 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें ना। अगर हम यहां पे रख रहे हैं, अगर हम यहां पे रख रहे हैं, ये हमने माना था ना
4 वर्ष पहले की आयु किसकी, राम और श्याम की। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे अगर हम x का मान रख रहे हैं तो कितना, 5 चौको 20, ये जो 20 वर्ष आई है किसकी, श्याम की जो आयु आई है वो कब की आई है, 4 वर्ष बाद की आई है। किसकी आई है, 4 वर्ष बाद की। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4 साल बाद कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 16 वर्ष का। समझ में आया? ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो। आ जाएगा, ये बन जाएगा, देखो। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9। तो हमने मान लिया कि सीता की वर्तमान आयु कितनी है, 8x, और गीता की वर्तमान आयु कितनी है, 9x। अनुपात कब का दिया हुआ था, वर्तमान का दिया हुआ था। वर्तमान का अनुपात कितना दिया हुआ था, 8 और 9। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक की आयु है 8x और एक की आयु है 9x। कह रहा है इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष। तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि कब की आयु का योग दिया हुआ है, तो हमने क्या मान लिया कि वर्तमान की आयु का योग है कितना, 68। यहां पे योग क्या, तो कितना हो गया, 9 8 17, x का मान कितना हो गया, 4। तो सीता की आयु कितनी हो गई, सीता की आयु हो गई कितनी, 4 8 32, और गीता की आयु कितनी हो गई, 36 वर्ष। यही हुई ना, x का मान निकाल लिया 4, तो सीता की आयु कितनी, 32 वर्ष, गीता की आयु कितनी, 36 वर्ष। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद अगर मैं कहूँ कि सीता की आयु कितनी होगी, और 10 वर्ष बाद मैं कहूँ कि गीता की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में सीता कितने वर्ष की है, 32 वर्ष की, तो 10 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 42 वर्ष की। गीता वर्तमान में कितने की है, 36 की, तो 10 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, 46 की। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो कितना, 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 21:23। ठीक है, बन रहा ना, आसान प्रश्न है। चलो नहीं आ रहा है, ऑप्शन गलत दिए होते। चलो देखिएगा क्या दिया हुआ है प्रश्न में, कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी तथा पिता की आयु का कितना है, 2/5 दिया हुआ है। 2/5 दिया हुआ है, तो इन तीनों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 46। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, इन तीनों की आयु निकालेंगे। तो राम की आयु अगर हमने मान लिया कि राम की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। कैसे निकाला है, 3 गुना दिया हुआ है, 2/5 गुना दिया हुआ, तो सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया। तो राम की आयु 30 वर्ष है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, कह रहा पुत्र का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिता की आयु कितनी जाएगी, प्रश्न में कह रहा है कि पिता की आयु का कितना है, 2/5 है। तो पिता की आयु का अगर 2/5 है, तो पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता की आयु का कितना है, 2/5 है। कौन, राम। तो कितना हो गया, पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ये कटेगी संख्या, ये कितना जाएगा 15, और कितना जाएगा 75। तो पिता कितने का हो गया, 75 वर्ष का हो गया।
ठीक, यानी पिता अगर 75 वर्ष का है तो राम 30 वर्ष का है और उसका पुत्र कितना है, 10 वर्ष का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगर पुत्र 10 वर्ष का है तो राम 3 गुना है उससे, 30 वर्ष का। ठीक है, और पिता की आयु का कितना है, 2/5, तो इसका 2/5 निकालोगे तो कितना जाएगा, 30। कह रहा है इनका जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। इनकी आयु का जो औसत दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहां से औसत निकालते हैं, यहां से औसत निकालते हैं तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग बटा संख्या होता है तो कुल योग करेंगे तो कितना जाएगा, 115। तो 115 बटा कितना हो गया, 3 हो गया, ये औसत। लेकिन प्रश्न में हमें औसत कितना दिया हुआ है, प्रश्न में हमें औसत दिया हुआ है कितना, 46 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 46 बटा 115 गुणा 3। 23 से संख्या कट रही थी ना, तो 23 से काटेंगे तो कितना, 2 बार, और 23 से काटेंगे तो कितना, 5 बार जाएगा, 23 पंचे ये। ठीक, कितना आ गया, 6/5 आ गया। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि तो राम तथा पिता की आयु का अंतर कितना है। तो राम और पिता की आयु का अंतर कितना है, एक है 75 का, एक है 30 का, तो इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 45। तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1 का गुणा इधर कर लिया तो इतना, इधर क्या करेंगे हम, इधर भी 45 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 9 9 6 54, 54 ही आ रहा है आंसर, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है हमारा, है ना। तो चलो ठीक है, 54 मान लेते हैं, इसको 54 कर लेते हैं। कितना आएगा, 54 वर्ष। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर मैं कहता हूं कि आप अपने मित्र से वर्तमान में 2 साल छोटे हो, आप अपने मित्र से वर्तमान में 2 वर्ष छोटे हो, तो अगर मैं कहूं कि 4 साल बाद अंतर कितना हो जाएगा तुम दोनों की आयु का, तो कितना हो जाएगा, वही बोलोगे ना, 2 साल छोटे रहोगे। यानी अंतर की बात करें तो वर्तमान में आपकी बहन या भाई का जो अंतर होगा वो 4 साल पहले भी उतना ही अंतर रहा होगा। यानी 2 साल के अगर छोटे हैं तो 4 साल पहले भी 2 वर्ष के छोटे ही थे, वर्तमान में 2 वर्ष के छोटे ही हैं और आगे भी 2 वर्ष के छोटे ही होंगे। यानी अंतर हमेशा क्या होता है, 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, बदलता नहीं है वो। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, 22 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है का मतलब क्या दिया हुआ है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी इनका अंतर दिया हुआ है। कौन बड़ा है, ए। तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कौन सा, एक तो हमें पता है कि ए की आयु हमने मान लिया कि ए वर्ष है, और बी की आयु मान लिया हमने कितना है, बी की आयु कितनी है, बी वर्ष है, और इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 22 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए बड़ा है बी से कितना, 4 वर्ष। तो ये 2 समीकरण बन गए और यहां से हल कर लेंगे तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहां पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। a कितना जाएगा, 13 जाएगा। तो a 13 आ गया है तो b कितना हो गया हमारा, ठीक है, b कितना हो गया, 9। यहां से आयु आ गई a और b की। या फिर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है, कैसे, हमने मान लिया कि a की आयु कितनी है, माना a की आयु है x, ठीक है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी। देखो प्रश्न में कह रहा है कि a 4 वर्ष बड़ा है b से, तो b की आयु कितनी जाएगी, x - 4, यानी a बड़ा है ना, तो यहां पे घटा दिया, b को कितना कर दिया, 4 वर्ष कम कर दिया। प्रश्न में कह रहा है कि a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो a को अगर हमने x मान लिया है तो b कितना हो जाएगा, x - 4। या फिर हमने b को माना होता x कि b x वर्ष का है, तो a कितना हो जाता, x + 4 हो जाता। इन दोनों की आयु का योग कह रहा है, तो इन दोनों की आयु का योग कह रहा है, तो यहां पे दोनों को अगर जोड़ेंगे x + x - 4, तो आयु का योग कितना दिया हुआ है, 22 वर्ष दिया हुआ है। तो यहां पे अगर देखें तो x कितना हो गया, 2x हो गया, और 2x 4 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा ना। अच्छा 4 जुड़ेगा, 4 क्या होगा माइनस का है ना, उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो कितना जाएगा 26 हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा 13। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 13। तो x अगर 13 है यानी a 13 वर्ष का है तो b 4 वर्ष कम हो जाएगा, कितना 9 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है चलो ये भी बन जाएगा, फिर ये भी सेम ही लिखा हुआ है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है? कर लोगे इसको, करिएगा घर पे करिएगा, ठीक है। देखो ये भी लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई है। प्रश्न में कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है यदि राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 है। देखो कह रहा है कि यदि श्याम की जो आयु है वो राम की आयु का कितना है का 2/3, यही लिखा हुआ है। जो श्याम की आयु लिखी हुई है, कह रहा जो श्याम की आयु है वो राम की 2/3 है। तो राम की 2/3, तो अगर हम बात करते हैं कि श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना हो गया तो कितना हो गया 2 और 3। लेकिन ये कब का दिया हुआ है नहीं पता है, तो हम क्या मान लेंगे कि वर्तमान का दिया हुआ है। क्या मान लेंगे हम कि ये कब का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। तो वर्तमान में श्याम है 2x का और राम है 3x का, तो इनका वर्तमान में अंतर कितना हो गया, इनकी आयु का अंतर कितना हो गया 3x और 2x का अंतर कितना हो गया x। और प्रश्न में कह रहा है कि जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो किसका पूछ रहा है, तो राम की आयु ज्ञात करें। तो राम की आयु कितना 7 त्रिक 21 वर्ष। राम की आयु कितनी जाएगी 21 वर्ष। देखो यही बन जाएगा। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले, तो आप ये बताओ, प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का अंतर था ना, तो वर्तमान में भी उनकी आयु का अंतर कितना होगा 5 वर्ष ही होगा। भाई आयु का अंतर कभी भी नहीं चेंज होता है। अगर 10 वर्ष पहले वो 5 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में भी वो 5 वर्ष का अंतर होगा और आगे भी 5 वर्ष का ही अंतर होगा, ठीक है। तो यहां पे रहीम और करीम की आयु का योग दिया हुआ है 65 और इनका जो अंतर दिया हुआ है रहीम और करीम की आयु का अंतर 5 वर्ष पहले अंतर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5 वर्ष दिया हुआ। 10 वर्ष पहले कितना दिया हुआ 5, तो वर्तमान में भी यही होगा। तो हमने ये वर्तमान माना है, ये इधर लिखा हुआ था वर्तमान लिखा हुआ था, आयु का योग दिया हुआ था, तो हमने रहीम को मान लिया r और करीम को मान लिया k। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 65। अंतर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अंतर 5 वर्ष था। अगर 10 साल पहले आप अपने भाई से 5 वर्ष छोटे थे तो आज भी 5 वर्ष छोटे ही हो, ठीक है, और कल भी 5 वर्ष छोटे ही होगे, यानी आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अगर दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में भी इनकी आयु का अंतर कितना होगा 5 वर्ष ही होगा। हल कर लेंगे, यहां से आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मान लें कि रहीम की आयु कितनी है x है और करीम की आयु कितनी है x + 5 मान लो, चाहे x - 5 मान लो, ठीक। क्योंकि यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि देखो कह रहा 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में क्या 5 वर्ष का अंतर था। पहले बात किसकी कर रहा है, रहीम की बात कर रहा है। तो रहीम को बड़ा मानना है तो रहीम को बड़ा मान लो। तो रहीम को बड़ा मानोगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है x है तो ये कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। और इन दोनों की आयु का योग कितना है, हल कर लेंगे, बन जाएगा ना। चलो कितना जाएगा
30 आ जाएगा। चलो अभी किया इसको, अगला प्रश्न देखिए। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। एक साथ मिलाकर, यहां पे औसत नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, यानी इनकी आयु का योग दिया हुआ है कितना, 46। समय नहीं दिया हुआ कि कब का दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे कि कब का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष पहले जो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात था वो कितना था, 11 गुना था ना। तो अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता कितने का था, 11 साल का। समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना था, 11 गुना था। यानी पुत्र अगर था 1 का तो पिता कितने का था, 11 का। अनुपात में रख लिया हमने, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो यहाँ पे देखो ये 5 वर्ष अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना, 11x, और ये कितना है, x नहीं मानना है तो बिना x के माने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है, और ये जो योग दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। तो वर्तमान में अगर उनकी आयु का योग कितना है, 46 है, तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 5-5 साल दोनों घट जाएंगे, पहले की बात कर रहे हैं। तो 5-5 साल घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष पहले की आयु का योग, तो योग कितना हो जाएगा, 46 में कितना, 10 घट जाएगा, 5-5 साल, तो कितना हो जाएगा, 36। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 11 और 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 36। तो 11 और 1 12 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 36 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो क्या पूछ रहा है, पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो अगर हम यहां पे रख रहे हैं कि पुत्र कितना, 1 की वैल्यू किसकी, 3 के बराबर, तो पुत्र कितना है, 3 वर्ष का। कब, 5 साल पहले। 5 साल पहले पुत्र था कितने का, 3 वर्ष का था। तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 5-3 8 वर्ष का, वर्तमान में 8 वर्ष का। पूछ कर रहा है कि 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, 13 वर्ष का। क्योंकि 5 वर्ष पहले था 3 वर्ष का, तो 5 साल बाद, यानी समय का अंतर कितना हो गया, 5-5 10, समय का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। 3 था, 3 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 13 वर्ष। ये बन जाएगा, करके बताओ इसको। हल करो सभी लोग।
आ गया। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 60 वर्ष। योग जो दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है? 60 वर्ष का। और जो अनुपात दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है? 6 वर्ष पहले का। कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। कह रहा है 6 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु का कितना थी? 5 गुना। तो पुत्र अगर 1 का था तो पिता कितने का था? 5 का। 5 गुना थी, यही है ना। कह रहा है 6 वर्ष पहले। तो ये अनुपात कब का दिया हुआ है? 6 वर्ष पहले का। और योग कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। तो अगर मैं कहूं कि 6 वर्ष पहले की आयु का योग कितना होगा, तो 6 वर्ष पहले की आयु का योग कितना हो जाएगा? वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो 6 वर्ष पहले की आयु का योग कितना हो जाएगा? एक 6 वर्ष घटेगा, दूसरा भी 6 वर्ष घटेगा, यानी कुल कितने वर्ष घटेंगे? दो लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो 12 वर्ष घटेंगे दोनों। तो 12 वर्ष घटेंगे तो कुल कितना, कितने वर्ष का हो जाएगा? 48 वर्ष। तो यहां पे योग कितना? 6। और 6 वर्ष पहले की आयु का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 48। कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 8 हो गई। तो प्रश्न में क्या पूछा? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो ये एक का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कब का मान आ गया ये? यानी 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 8 वर्ष। 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी कितनी? 8 वर्ष। 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 8 वर्ष। तो वर्तमान में कितनी हो गई? 14 वर्ष। और 6 साल बाद कितनी हो गई? 20 वर्ष। देखो 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी? हमने निकाल लिया 8 वर्ष। पूछ रहा है प्रश्न में कि 6 वर्ष बाद आयु क्या होगी। भाई आप किधर से जा रहे हो? आप पीछे तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आयु क्या होगी? बढ़ेगी। तो 6 वर्ष पहले की आयु दी हुई है, 6 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो समय का कुल अंतर कितना हो गया? 12 वर्ष। यानी 12 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 8 20, यानी आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। 2 टाइप के प्रश्न और रह गए हैं अनुपात से संबंधित, जब 2 अनुपात दिए होते हैं। ठीक है, जब 2 अनुपात दिए होते हैं तब प्रश्नों को कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं लैंग्वेज से संबंधित, इनको देख लो। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु का 3 गुना है। समझना, यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे अनुपात के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो माता की आयु है वो पुत्री की आयु का क्या है? 3 गुना है। ये दिया हुआ है। कह रहा जो माता की आयु है वो पुत्री की आयु का कितना है? 3 गुना है। आगे बात करते हैं। कह रहा है पुत्री अब 10 वर्ष की है। ये अनुपात कब का दिया हुआ है ये भी नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, कह रहा है, लिखा है माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु का कितना है? दिया हुआ है कि वर्तमान आयु जो है वो पुत्री की आयु का कितना है? 3 गुना। तो ये कब का दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वर्तमान का। यानी जो हमने अनुपात रखा है वो क्या रखा है? वर्तमान का रखा है। प्रश्न में कह रहा है कि जो माता है वो पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो अगर पुत्री हमने मान लिया कि 1 वर्ष की थी वर्तमान में, तो माता कितने की जाएगी? 3 वर्ष की। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कि पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है, तो पुत्री अगर अब 10 वर्ष की है, वर्तमान में 10 वर्ष की है ना, तो यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 10 वर्ष के बराबर दी हुई, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर हो जाएगी। तो ये किसके बराबर हो गई? 30 के बराबर हो गई। तो पिता कितने का हो गया? पिता कितने का हो गया? क्यों? पिता 5 वर्ष बड़ा है माता से, तो पिता कितने का हो गया? 35 वर्ष का हो गया। प्रश्न में क्या पूछा है? तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? जन्म के समय क्या, यानी पुत्री अब कितने वर्ष की हो गई है? 10 साल की हो गई है। पुत्री कितने वर्ष की हो गई है? 10 साल की हो गई है ना। और पिता अब कितने का हो गया है? 35 वर्ष का। तो पुत्री का जन्म कब हुआ? 10 साल पहले हुआ। तो पिता उस समय कितने आयु का था? यानी 10 वर्ष घटा दिया हमने इसमें। तो पिता उस समय कितने आयु का था? 25 वर्ष का। ठीक है।
एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल ये लिखा हुआ है 72 दिया हुआ है, ठीक है। उनका गुणनफल 72 तथा भाई की उम्र, तो भाई की उम्र क्या है? तो भाई की उम्र क्या है, ऐसा लिखा हुआ है प्रश्न, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष पहले इनकी उम्र का जो गुणनफल है वो कितना है? 72 वर्ष है। तो भाई की उम्र क्या है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने भाई की उम्र मान ली कि भाई की उम्र है x, तो बहन कितने वर्ष की हो जाएगी? क्यों बहन कितने वर्ष की हो जाएगी? भाई 7 वर्ष बड़ा है, तो मतलब बहन, दोनों को ऐसे भी कह सकते हो कि भाई अगर 7 वर्ष बड़ा है तो बहन 7 वर्ष छोटी है भाई से, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो बहन कितनी हो जाएगी? भाई से 7 वर्ष छोटी हो जाएगी। 6 वर्ष कह रहा है, 6 वर्ष कह रहा है तो 6 वर्ष छोटी हो जाएगी, ये बहन की आयु हो गई। कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है? x माइनस 6। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। देखो गुणा करोगे तो कितना? x स्क्वायर माइनस 6x, और ये 72 इधर जाएगा तो माइनस का कितना जाएगा? 72 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। यहां से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 की वैल्यू 6 आना चाहिए, तो कितना? 12 छंग 72, 12 छंग 72 होता है ना? हाँ, यानी एक की आयु देखो, एक की आयु 12 वर्ष और एक की आयु कितनी? 6 वर्ष। इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं तो कितना होता है? 72, और अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है? 6। तो भाई है 12 वर्ष का और बहन है कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। तो ये द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? यहाँ पे तो आसान था तो हमने तुरंत संख्या निकाल ली, लेकिन कैसे हल करते हैं ये सामने लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना? चलो अगला प्रश्न देखो। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी? ये भी कर लोगे, ढेर सारे किए हो प्रश्न अभी तक। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले किसकी बात कर रहा है? राम और श्याम की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की जो आयु है, राम की आयु जो है वो श्याम की आयु का कितना है? 1/3। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग। कह रहा है कि जो राम की आयु है वो श्याम की आयु का किसके साथ लिखा हुआ है? श्याम के साथ लिखा हुआ है। का कितना है? 1/3 है। यहाँ पे जो अनुपात आएगा, यानी बराबर लिख लें अगर हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो अनुपात आएगा राम और श्याम की आयु का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1/3 आएगा। यानी जिसके साथ का लिखा होता है, समझो बहुत से टॉपिक में आपको मिलेगा। अभी आप करेंगे कौन सा? अभी आप जब टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो टाइम डिस्टेंस में भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे कि अपनी सामान्य गति का 2/3 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति इतना जल्दी पहुंच जाता है या लेट पहुंच जाता है। तो अभी वहां पे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देखो जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है, तो जो नीचे वाली वैल्यू यानी जो हर में लिखा होता है वो उसी की वैल्यू होती है। यानी श्याम के साथ लगा हुआ है ना का, कह रहा है श्याम की आयु का कितना है? 1/3 है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको मान लेंगे हम? श्याम को। यानी श्याम की आयु कितनी है? 3, और राम की आयु कितनी है? 1। और निकालने का तरीका ये, जैसे लिखा हुआ है कि राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है, तो देखो श्याम यहाँ नीचे चला जाएगा तो राम और श्याम की अनुपात कितना जाएगा आयु का? 1:3 आ जाएगा। यानी जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? हर में जो लिखी होती है संख्या वो होती है। ठीक, तो अनुपात कितना आ गया? 1 और 3। अब ये बताओ, कह रहा है ये कब का लिखा हुआ है? 5 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष। तो वर्तमान में अगर 17 वर्ष का है, सिर्फ अकेले राम की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले कितने का था राम? तो 5 वर्ष पहले राम कितने का था? 12 वर्ष का। तो 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू कितनी? 12 36। क्या पूछा? यही पूछा। तो श्याम की आयु क्या होगी? कितनी? 36 वर्ष।
पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो यह आपका अगले टाइप का प्रश्न दिया हुआ है। जब दो अनुपात दिए होते हैं, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए वहां पे दो अनुपात नहीं मिले, हमें एक ही अनुपात मिला है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो यही है, जब आपको दो अनुपात दिए होंगे। तो थोड़ा सा समझ लो, दो अनुपात के जो क्वेश्चन दिए होंगे वो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले आप समझ लो। यहाँ पे जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, मैं कहता हूं कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जो ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि इनकी आयु का अंतर दिया हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम तो बी की आयु कितनी होगी, ए की आयु कितनी होगी, या फिर आपसे कुछ भी पूछे प्रश्न में, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो अंतर लिखा हुआ है समय का, वो कितना लिखा हुआ है? 3 वर्ष। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या अनुपातों का अंतर समान दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या अनुपातों का अंतर समान दिया हुआ है? तो अनुपातों का अंतर समान दिया हुआ है। जब अनुपातों का अंतर समान दिया हुआ है मतलब क्या कि अगर ए इन 3 वर्षों के अंतराल में 1 वर्ष बढ़ा है, अगर हम मान लेते हैं कि ए की आयु 3 है और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ए अगर 3 वर्ष बढ़ा है तो सिंपल सा है कि बी भी उतने वर्ष ही बढ़ेगा। अगर आप दो दोस्त हो, ये बताओ मुझे, अगर आप दो दोस्त हो, दोनों की एक की आयु है 25 वर्ष, एक की आयु है 30 वर्ष, मैं कहूँ कि 5 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 साल तुम भी बढ़ोगे, 5 साल दोस्त भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें यही देखना है कि क्या अनुपातों का अंतर समान है। अनुपातों का अंतर समान क्यों देख रहे हैं? इसीलिए देख रहे हैं कि अगर ए 1 वर्ष बढ़ रहा है तो बी भी 1 वर्ष ही बढ़ेगा। अगर ए 1 वर्ष बढ़ रहा है तो बी भी 1 वर्ष ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे ये कितना बढ़ गया? 1 वर्ष बढ़ गया। और यहाँ पे समय का अंतर कितना दिया हुआ है? 3। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 3 के बराबर हो गई। अब 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये 3 का मान अगर रख देंगे यहाँ पे तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और जो दूसरा टाइप होता है इसी में, वो कैसे दिया होगा? जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व यानी -10 अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? पिता और पुत्र की बात कर रहा है ना। तो पिता की आयु 3 गुना थी 10 वर्ष पहले, तो ये 3 था, ये कितना था? 1 था। फिर कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, तो अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी अगर पुत्र है 1 का तो पिता कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो आप कि ये समय का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 10-10 20 साल। तो 20 साल में जितना पिता बढ़ेगा उतना पुत्र भी बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पिता कितना बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है, लेकिन पुत्र नहीं बढ़ा है। पुत्र कितना है? 1 का 1 ही है। हाँ, 3 से 2 हो गया है। ठीक है, यानी अंतर कितना हो गया? घट गया है। यहाँ पे सिर्फ हमें यही देखना है कि घटेगा क्या, बढ़ेगा ना। भाई सिंपल सा है कि पिता 10 साल पहले 3 का था, तो अगर हम 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद बढ़ेगा ना, वो घटेगा नहीं वो। ठीक। और यहाँ पे पुत्र को देख रहे हैं तो पुत्र 10 साल पहले 1 का था और 10 साल बाद भी 1 का ही है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जब यहाँ पे अंतर समान ना हो तो अंतर हम समान करते हैं। यहाँ पे कितना अंतर दिया हुआ है?
दो अंतर दिया हुआ है, अनुपातों का अंतर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपातों का अंतर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अंतर समान कर लेंगे। यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देंगे? यहाँ पे हम 1 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे कितने गुणा कर देंगे? 2 का। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 है, तो उसका हमने इसमें गुणा कर दिया। यहाँ पे अंतर कितना है? 1 है, तो इसका हमने ऊपर गुणा कर दिया। तो अब 10 साल पहले की आयु का जो अनुपात था वो कितना हो गया? 3:1। और 10 साल बाद की आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4:2। अब देखो 10 साल पहले पिता था 3, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 4 का, यानी 1 बढ़ेगा। ऐसे ही पुत्र भी 10 साल पहले था 1 और 10 साल बाद कितना हो गया? 2, यानी पुत्र भी 1 बढ़ा है। बस यही कहना है कि अगर समय का अंतर समान है, यानी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समय का अंतर कितना है? 20 है, तो जितना पुत्र बढ़ेगा उतना पिता भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो समान हो गया ना, पिता भी 1 बढ़ रहा है और पुत्र भी 1 बढ़ रहा है, यानी पिता भी 1 बढ़ रहा है, पुत्र भी 1 बढ़ रहा है। कितने समय में बढ़ रहे हैं? 20 वर्ष में बढ़ रहे हैं, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर? 20 के बराबर। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो देखो ये क्या, अगर मैं कहूँ कि 10 साल पहले की आयु कितनी थी उनकी, तो 10 साल पहले की आयु कितनी थी? 20 3 60 और 20 थी। तो मैं कहूँ कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? यही कहोगे ना कि 10 बढ़ेगा ये तो कितना हो जाएगा? 70, और ये भी 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अंतर अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा।